नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या काम वासना पाप है। आज के पाखंडी बाबा, साधु और ऐसे संत भी है जिसने नारी को बदनाम कर दिया है, जिसने नारी को नरक का द्वार भी कह दिया है। तो ऐसे नासमझ लोगों को यह भी पता नहीं है कि यह पूरा संसार ही काम वासना का रूप है। अगर काम शक्ति नहीं होती तो यह संसार भी न होता, और काम शक्ति या स्त्री को बदनाम करने वाले पाखंडी साधु भी न होता। और ऐसे लोगों को इतना भी पता नहीं है कि यह जो सब्जी खा रहा है, यह जो फ्रूट खा रहा है, या यह जो अनाज खा रहा है, वह सब्जी काम शक्ति का ही रूप है और काम शक्ति से ही पैदा होती है। और ऐसे लोग जो गाय, भैंस या बकरी का दूध पी रहा है, यह दूध भी काम शक्ति का ही परिणाम है। अगर तुमको काम शक्ति पाप लगती है या नरक का द्वार लगती है, तो जो चीज़ काम शक्ति से उत्पन्न हुई है, इसका क्यों विरोध नहीं करते हो? इसको खाकर तुम्हारा पेट क्यों भरते हो? यह भी पाप से पैदा हुई है, तो इसको खाकर तुम भी पाप में पड़ोगे, तुम भी नरक में सड़ोगे। अगर तुम्हारे काम शक्ति पाप लगती हो तो ऐसा पाप का फल, पाप का अनाज, पाप की सब्जी और पाप का दूध पीना बंद कर दो। और जो काम वासना ही पाप है, स्त्री ही पाप है, तो क्या परमात्मा पागल है जिसने यह अस्तित्व में स्त्री या पुरुष बनाया? और बड़ी मज़े की बात यह है कि ऐसा कहने वाला नासमझ इतना भी नहीं सोचता है कि मैं भी एक बीज हूँ। जब मेरे माँ बाप का संभोग हुआ था, तब मैं माँ के गर्भ में ठहरा था, और माँ के गर्भ के भीतर 9 महीने तक माँ की नाभि से जुड़कर माँ का खून चूसकर गर्भ में पाला था। और गर्भ में से बाहर आने के बाद भी जो माँ के स्तन में दूध था, वही स्तन को मैं चूस रहा था। वही नरक के द्वार वाली स्त्री की गोद में मैं सो रहा था, और वही स्त्री के सहारे मैं बड़ा हो रहा था। तो मैंने बड़ा होने के लिए जो दूध का और स्तन का सहारा लिया, वह स्तन में भी काम शक्ति से दूध बनता था। तो स्त्री शक्ति नरक का द्वार नहीं है,
मगर तुम नरक का द्वार हो, क्योंकि जिसने तुमको 9 महीने तक पोषण दिया, इनके गर्भ में तुम पड़े रहे और जन्म लेने के बाद भी तुम वही स्त्री का स्तन चूसते रहे, फिर भी तुम स्त्री को बदनाम करते हो और तुम्हें विषय, वासना, लोभ, राग, द्वेष और द्वैत भाव या अहंकार की गंदगी में रहने की आदत हो गई है, तो इसमें तुम्हें जन्म देने वाली स्त्री क्या कर सकती है? तो स्त्री का कार्य था तुम्हें जन्म देना, तो इसने इसका कार्य पूरा कर दिया और अब तुम्हें तुम्हारा कार्य पूरा करने का है। तो स्त्री ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तो मनुष्य जन्म एक ऐसा अवसर है जो तुम दूसरे जन्म में नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरी योनि अंधकार है और मनुष्य जन्म में तुम मूलाधार चक्र से उठकर सहस्त्रार चक्र तक यात्रा कर सकते हो। तुम्हारी चेतना को सत्य की और करुणा की 2 पंख लगा सकते हो। तुम असीम का यात्री बनकर असीम की यात्रा कर सकते हो। तो आपको यह तो करना नहीं है। आपको जैसे एक मक्खी गंदगी में रहती है, वैसे ही आपको विषय, वासना, मोह, लोभ, राग, द्वेष और द्वैत भाव की गंदगी में रहना है और गर्भावस्था में मोह का शोषण किया और यह संसार में आकर लोगों का शोषण करके लोगों को स्वर्ग की, मोक्ष की या कल्याण की लालच देकर लोगों का शोषण करना है, तो गुनहगार तुम हो, अंधे तुम हो, पापी तुम हो और नरक के अधिकारी भी तुम हो, क्योंकि तुमने साधु बनकर भी अपनी ऊर्जा को संसार की ओर बहाई है। इसमें स्त्री का क्या दोष है? वैसे ही तुम जिसको हीरा कहते हो, वही हीरा कोयले का रूपांतर है और कोयला ही हीरा बन सकता है। तो तुम्हें कोयला ही रहना है। तुम्हें परिवर्तनशील नहीं होना है। तुम्हें हीरा नहीं बनना है। तो इसमें स्त्री क्या कर सकती है? और जो ना समझ, जरा इतना तो सोचो, वही स्त्री ने हमारे भारत को विरल संत दिया है, शूरवीर दिया है, महान रत्न दिए हैं। तो तुम गधे में से घोड़ा नहीं बन सकते, तो दोष तुम्हारा है। फिर भी तुम स्त्री को क्यों बदनाम कर रहे हो? हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।